अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी ने आज से 10 साल पहले बोला था कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो ये आपके झुग्गियों का सफाया करेंगे, क्योंकि ये गरीबी हटाओ आंदोलन जो इन्होंने चलाया था वो गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ आंदोलन है। हम सब ने विश्वास करके ही तो उनको सीएम बनाया है, और वो सीएम ऐसे कि वो अच्छे महल में बैठने जा रही है और सबको मैदानी दे रही है। या तो आप बुलडोजर चढ़ाना बंद करो, वरना इस बार तो आपका वनवास 27 साल में खत्म हो गया था दिल्ली में, पर आने वाले समय में 70 साल में भी खत्म नहीं होगा। नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर जो अभी बुलडोज़र कार्रवाई हुई थी उसके तहत जितने भी झुग्गी बस्ती वाले लोगों के जो घर ध्वस्त किए गए थे वो तमाम लोग आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि पूरा जंतर मंतर लोगों से खचाखच भरा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ आपको यहाँ पर जो झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं वही नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर वो लोग सिर्फ अपनी मांगों के लिए आए हैं। यहाँ पर वो ये बताने आए हैं कि उनके जो घर ध्वस्त किए गए थे उसके तहत जो उनको उसके बदले उनको मकान नहीं मिला है, वो उसी की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनके जो आशियाने उजाड़े गए थे, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वो बिजली का बिल देते हैं, वोट डालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी न किसी कारण की वजह से उनको घर मकान नहीं दिए गए। तो ऐसे में यहाँ पर जो तमाम लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली करोल बाग से नगर निगम पार्षद उर्मिला गौतम जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, भारी संख्या में यहाँ पर आज झुग्गी बस्ती वाले लोग आए हुए हैं। क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केजरीवाल सर भी आए हुए हैं और वो उनका संबोधन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह अभी बुलडोज़र कार्रवाई हुई है उसके तहत क्या अन्याय हुआ है? जी बिल्कुल अन्याय हुआ है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं दिल्ली में जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है, घर बचाओ रोज़गार बचाओ आंदोलन के तहत आए हुए हैं। केजरीवाल जी ने आज से 10 साल पहले बोला था कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो ये आपकी झुग्गियों का सफाया करेंगे, क्योंकि ये गरीबी हटाओ आंदोलन जो इन्होंने चलाया था वो गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ आंदोलन है। आज ये इतनी पब्लिक आई हुई है, ये वो पब्लिक है जिनके घर तोड़े गए हैं और लोग 60-60 साल 70-70 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनके बाद भी इन लोगों को उजाड़ा जा रहा है, इनके रोज़गारों को छीना जा रहा है। अगर हम इसमें काम करेंगे ये लोग तो वोट देने वाले भी यही लोग हैं, क्योंकि बीजेपी का फिक्स वोट है। तो ये जो वोट है ये कांग्रेस का या और दूसरी पार्टियों के वोट हैं, और अगर गरीब जो इनको हटाओगे तो इसका इफ़ेक्ट हमारी आम जनता पर भी पड़ेगा, क्योंकि चौकीदार, ड्राइवर, घर का जो काम करने वाली हैं, ये सब यही लोग तो हैं जो जाते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी भी इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इन लोगों को ना हटाया जाए, इनको एक साइड में जगह दे दी जाए। जो अनऑथराइज बनी हुई है उनको बिल्कुल दीवार की तरफ कर दिया जाए। हम चाहते हैं, हम इनके साथ हैं। बीजेपी जैसे कि बता रही कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत उनको कई लोगों को फ्लैट्स भी आवंटित किए गए हैं, तो ऐसे ये इंदिरा गांधी जी ने किसी टाइम में फ्लैट दिए थे, बाकी किसी के पास फ्लैट नहीं है। ये लोग सब सड़कों पे ऐसे ही रहते हैं, और अगर यही सब करना था तो पहले जो अच्छे काम थे बीजेपी को वो करने चाहिए थे। रोज़गार बढ़ाना चाहिए था, बहुत से काम है, शिक्षा पे काम करना चाहिए था, स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए था। सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो झुग्गी हटाओ आंदोलन पे किया है। तो अगर झुग्गी सबसे पहले बुराई काम करना है तो फिर फ़ायदा क्या है? तो फिर तो यही हो गया ना कि केजरीवाल जी जो कह रहे थे वो सच है। केजरीवाल ने जो कहा था कि बीजेपी आएगी और आपकी झुग्गियाँ ख़त्म हो जाएगी, और आज बीजेपी के तहत जी वही हो रहा है। जी हाँ जी, आज वही हो रहा है। और अभी तो 1396 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो जिनको कह रहे हैं कि अनऑथराइज है, और उनको भी हटाया जाएगा। अगर 1396 कॉलोनी बोले, उनमें कितने लोग रह रहे होंगे? लाखों लोग रहते हैं। अगर ऐसे बेघर करे जाएंगे तो फिर दिल्ली में रहेगा कौन? आसपास जो सराय रोहिल्ला साइड भी झुग्गियाँ है, तो क्या अब उस पर भी संकट आता लोगों को बिल्कुल, उनका नंबर आया हुआ है उन पर। तो अब ये नोटिस लगे थे, तो हमारे यहाँ पे कोचर हॉस्पिटल है, उसके पीछे जो झुग्गियाँ थी उनमें से काफ़ी हद तक तोड़ दी गई हैं, कुछ छोड़ी हुई हैं, वो उनका भी नंबर आने वाला है। हमारे यहाँ पर तिबिया कॉलेज है, तिबिया कॉलेज की प्राइवेट जगह थी, उनको भी लोग 90-90 साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि वहाँ पे उनका नंबर आया हुआ है, नोटिस लगे हुए हैं, और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहना चाहिए झुग्गी वालों के साथ? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी झुग्गियाँ तोड़ी हैं, हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि जो गरीबों की झुग्गियाँ तोड़ी है, या तो उनको मकान दिया जाए या फिर उनको इतने पैसे दिए जाएं ताकि वो कहीं अपना मकान खरीद सकें। आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मांगे लेकर आए? एक तो ये झुग्गियों वालों को जो बेघर करे जा रहे हैं ये बहुत गलत है, और
इन्होंने अभी तक जो भी अपनी मैनिफेस्टो में बातें लिखी थी वो एक भी पूरी नहीं हुई है। ना बेचारी गरीबों को 2500 रुपये मिले हैं, और इतनी सारी कंडीशन इन्होंने लागू की हुई है, वो तो हद से बाहर ही है। अब देख लो ना, सारी विधानसभाओं में एक भी झुग्गी का वो नहीं है, किसी को मकान भी नहीं दिया गया। सारी झुग्गियाँ तोड़ने का प्लान पता नहीं कब से करे जा रहे हैं। 3-3 बजे तक बुलडोजर चला रहे हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके डॉक्यूमेंट है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए सारे दब गए हैं। वो क्या है, उनको तो बेचारों को आगाह तक नहीं किया गया, बताया तक नहीं है कि हम ऐसा करने वाले हैं। बेचारों ने, हम सब ने विश्वास करके ही तो उनको सीएम बनाया है, और वो सीएम ऐसे कि वो अच्छे महल में बैठने जा रही है और सबको मैदानी दे रही है। हाय हाय सीएम, हाय हाय सीएम, हाय 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 हाय। कहा जा रहा था कि अभी हाल फिलहाल में जब चुनाव हुए थे, कहा जा रहा था कि ज़्यादातर वोटर जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, झुग्गी वाले तो का जो वोट ज़्यादा वो आम आदमी पार्टी का। आपको ऐसा लगता है? आज आप झुग्गियों में जाके उनकी झुग्गियाँ बस्तियाँ उजाड़ रहे हो। आप ही बीजेपी वाले थे जो रात रात में झुग्गियों बस्तियों में रुकते थे, उनके साथ कैरम खेलते थे, जगराता करते थे और उन्हें कहते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और आज आपका एजेंडा है जहाँ झुग्गी वहीं मैदान। जिनके पास 40-40 साल के एविडेंस है, जो झुग्गियों में रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? लेकिन अभी जैसे आपने सुना था, रेखा गुप्ता ने अभी हाल ही में जब अपना एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि पूरी सुविधाओं के साथ उनको जब तक वहीं पर ही नहीं हो जाता, उनको मकान नहीं मिल जाता, तब तक वो झुग्गियाँ नहीं उजाड़ी। हमारी मंगोलपुरी विधानसभा में बहुत सारी झुग्गियाँ उजाड़ी गई, पर उन्हें मकान नहीं दिए गए। मार्केट की मार्केट उजाड़ी गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस देने से पहले ही झुग्गियों पे बुलडोजर चला दिया है। अभी बताओ, जिनके घर को तोड़ दिया गया है वो मेन रोड पर बैठे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हम मकान देंगे। पहले मकान तो आप दो, फिर उसके बाद तोड़ो ना। अब जो बेघर हो गए वो कहाँ जाएंगे? मोदी सरकार ने इलेक्शन से पहले जितने भी वादे करे थे सब झूठे निकले। आपने कहा था हमारी सरकार बनते ही 8 मार्च को सब महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे। 8 तारीख जाते ही आपने बयान दे दिया कि दिल्ली का बजट खतरे में है। तो पहले भी तो केंद्र में आपकी ही सरकार थी, तो बजट तो आपको पहले भी पता था। मतलब सरकार बनने के बाद दिल्ली का बजट खतरे में आ गया, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी हो। क्या आप लोगों के साथ छलावा हुआ है? बिल्कुल छलावा हुआ है। होली दिवाली फ्री सिलेंडर कहा था, एक होली निकल गई, किसी को फ्री सिलेंडर नहीं मिला। 500 का सिलेंडर कहा था, 50 रुपये और बढ़ा दिए सिलेंडर पे। पानी भी गंदा आता है। तो आपके थ्रू बताना चाहती हूँ, आप दिल्ली में चुनाव कराओ, अगर 5 सीट भी बीजेपी जीत जाए तो आप बता दें। आए दिन तो लाइट भगा देते हैं। लाइट पहले कभी लाइट नहीं जाती थी, अब ये लाइट भगाने लग गए। बीजेपी पूरी रात जनता सड़क पे बैठ के दिन काटती है, लाइट नहीं आती। 3 दिन से गंदा पानी आ रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम गंदा पानी पी के हम लोग बीमार पड़ेंगे। हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है। जहाँ तक देखा जा रहा था कि बहुत पहले से भी गंदा नहीं, पहले गंदा नहीं आता। केजरीवाल की सरकार थी, एक दिन भी गंदा पानी नहीं आया। कैसे आ रहे हैं? मंगोलपुरी से। हाँ जी, पूरी मंगोलपुरी में गंदा पानी आ रहा है। 3 दिन हो गए, आज 3 दिन से मंगोलपुरी वाले पानी के लिए परेशान है। 3 दिन से इतना गंदा पानी आ रहा है कि इतना गंदा पानी आ रहा है, बदबू आ रही है, पीने लायक नहीं है, मुंह धोने लायक नहीं है। बहुत गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा कि उसको ना हम हाथ धो सकते हैं। हाथ भी धो रहे तो उसमें हमारे हाथों में स्मेल आ रही है। जिन लोगों को मकान मिल चुके हैं, कई ऐसे झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं उनको मकान मिल गए हैं, और ऐसा देखने में भी आया कि कोई वो खुश भी नज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारी साइड, हम अपनी विधानसभा की बात करते हैं, हमारी विधानसभा में मार्केट उजाड़ी गई। हमारे वार्ड के निगम पार्षद भाई राकेश जाटव जी पहुंचे, उन्होंने बुलडोजर को रुकवाया। मार्केट जो अवैध अतिक्रमण कर रखा था, उन्होंने अवैध नहीं तोड़ी, उन्होंने लोगों के छज्जे तोड़े। मेरा कहना है, अगर आप तोड़ रहे हो तो आप नाले वाली जगह खाली कराओगे, पर उन्होंने वो जगह नहीं तोड़ी जिन्होंने सही जगह पे बना रखा था। आप किसी की कोई भी चीज़ तोड़ते हो, उनको पहले नोटिस दिया जाता है, पर उन्होंने नोटिस नहीं दिया। बिना नोटिस के बुलडोजर लाके खड़ा कर दिया। पहले कोई नोटिस, कोई जानकारी कुछ नहीं। हमने मार्केट में जाकर बात करी, उन लोगों ने बोला हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया था। तो अंत में क्या फिर बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहिए? बीजेपी को यही मैसेज देना चाहते हैं, या तो आप बुलडोजर चढ़ाना बंद करो, वरना इस बार तो आपका वनवास 27 साल में खत्म हो गया था दिल्ली में, पर आने वाले समय में 70 साल में भी खत्म नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी